गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आप में से कोई बता सकते हैं आप टीडीएस क्या होता है? आपने कभी नाम सुना है? यस सर। यस सर। नाम सुने हैं सर। हाँ, बताइए। उज्जवल, उज्जवल, बैठ कीजिए उज्जवल, बैठ कीजिए। बैठ कीजिए। सर, टीडीएस हुआ जो जिस प्रकार का सर इनकम पर होने वाली जो सब टैक्स काटा जाता है सर वही सर टीडीएस होता है। इस प्रकार से इनकम टैक्स को फिर से मोनू बोलिए। आपका साउंड कुछ कट गया है। सर टीडीएस हुआ जो जिस प्रकार की सर इनकम होने वाली पर जो टैक्स काटा जाता है सर वही सर टीडीएस कहलाता है। आवाज नहीं गया सर। आवाज अभी आया। विकास, आप हमें बता सकते हैं टीडीएस क्यों लाया गया? टीडीएस लाने का क्या लॉजिक था? विकास, सचिन, गुरमीत। अनमोल, निशा, एनीवन? टीडीएस टीडीएस लाने का क्या लॉजिक था? बिकॉज टैक्स का डिडक्शन इजी वे में हो सके और गवर्नमेंट के पास आ सके। वैसे भी तो टैक्स का पेमेंट होता था। तो और वो TDS टैक्स का चोरी ना हो इसके वजह से। चलिए ठीक। तो आज हम लोग का टीडीएस का फर्स्ट क्लास, बेसिक क्लास है। चलिए, टीडीएस समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी जो टैक्स रेट होती है, आप कोई भी एक टैक्स रेट ले लीजिए, ओल्ड या न्यू वाले। आपको वो सही से जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप टीडीएस में कुछ इशू आ जाएगी, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा और उसमें आपके सारे टीडीएस के जो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे वो मैं कवर। ठीक है। आप में से कोई बता सकते हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम से स्लैब रेट क्या है? हाँ बता सर दो। 2.5 लाख है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा फिर से बोलिए तो। सर 2.5 लाख है ओल्ड जिम में। अच्छा, चलिए। सर आवाज नहीं आ हेलो। बाकी लोग अपने आप को यस म्यूट सर। कीजिए। बाकी लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए पहले। सभी सभी म्यूट कीजिए। हम जिनसे पूछेंगे वही रिप्लाई करेंगे। सभी पहले अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, सत्यम बताओ आप। सर ओल्ड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, बट उसके बाद से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, उसके बाद 5 से 10 पे 20% है, और 10 से अब पे 30% का है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 3 लाख तक की इनकम है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, कभी कभी 5 लाख की इनकम है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं सर, ये सही है। ये तब लगता है सर अगर ये वो टीडीएस वगैरह कट के उसमें से आया हो, तो नेट इनकम पे देखेंगे। चलिए, लगभग सही है आपका। हाँ, निमिता आप बताओ, क्या है टैक्स स्लैब ओल्ड वाला? तो नॉर्मल सिटीजन के लिए 18 से 60 मतलब तो 2.5 लाख तक नहीं। और फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%। और फिर 10 लाख से एवं 30%। और सीनियर सिटीजन में मतलब 60 से 80 तक का हो जाएगा 3 लाख तक ही। और फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5%। और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%। फिर मोर देन 30%। और सीनियर सिटीजन का 5 लाख तक मिल।
और फिर ये 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और फिर मोर देन 30%। चलिए ठीक है। एक बार बताइए आप। तो सर फिर से बोलो। हाँ, आप दो ही बताया। एक क्वेश्चन है सर। सुपर सीनियर सिटीजन शायद ये 0 से 5 लाख तक, पाँच ये नील होगा, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर मोर देन 30%। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर ये इनकम बेसिस पर लगेगा ना कि एज बेसिस पर लगेगा? दोनों पे लगता है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्शन में बताना चाहता हूँ। सर एज बेसिस पर क्यों लगेगा जब इनकम बेसिस पर लग रहा है तो? दोनों बेसिस पे लगता है। देखिए, इनकम टैक्स में जो है, एज के हिसाब से प्लस इनकम के हिसाब से, एज पर ओल्ड टैक्स रेट में टैक्स अप्लीकेबल होता है या टैक्स का कैलकुलेशन होता है। न्यू में एज का इफेक्ट नहीं होता है, बट ओल्ड वाला जो है उसमें एज का भी इफेक्ट होता है। वही मैं आपको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हूँ एज का। एक तो ऐसे है जो 18 से 60 के बीच में है, एक 60 से 80 के बीच में है, और एक 80 से एबव है। 3 कैटेगरी है सर। हाँ, सुपर सर्विस। चलिए, तो इस केस में क्या होता है, अलग अलग केसेस हैं। एक तो आपका 18 से 60 के बीच में है, और एक 60 से 80, एक 80 से एबव है। इसमें मोर देन आप 80 कर सकते हैं। चलिए, आप लोग किस एज कैटेगरी में आएंगे बताइए। 18 से 60 18 to सर। 50। नॉर्मल एज में सर। तो यहाँ पे जो इनकम है, फर्स्ट, जब तक आपको ये स्लैब सही से नहीं समझ में आएगी, जब तक आप इस पे टैक्स का कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक आप टीडीएस नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि टीडीएस बेसिकली जैसे आप जीएसटी में देखते हैं आईटीसी जैसे होता है, सब टैक्स पेड की उसका आईटीसी मिल गया, तो जस्ट लाइक एज ए टीडीएस, एडवांस टैक्स या टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सब भी इनडायरेक्ट वे में है, वहां पे सेटअप होती है। तो जिनका एज, ये मतलब इस कैटेगरी में जो आते हैं, उनका इनकम का स्लैब रेट क्या है, अप टू 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। और इस केस में क्या है, अप टू, कोई बता सकते हैं कितना है? 3 लाख। 3 लाख 3 लाख। सर। और इसमें सर 5। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लगेगा टैक्स? 5%। 5%। 5%। 5 का टैक्स लगेगा। इसका सत्यम अपने आप को म्यूट कीजिए, मैं कुछ पैसा टाइपिंग का करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा? टैक्स का रेट क्या है, अपने से बताओ कोई। 5%। उसके बाद
5 लाख से लेकर के अप टू 10 लाख 10 लाख। कितना है? 20%। 20% सर। 20% टैक्स है। जिनको नहीं पता है वो आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। और सेम इसमें भी ये होगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और इसमें भी उसके बाद थर्ड स्लैब है मोर देन 10 लाख। कितना टैक्स है? 30%। 30%। 30%। ये लगभग सभी को पता था, जिनको नहीं पता था आप लोग, मैंने ये रिवाइज करा दिया। आप यहाँ पे सर देखो। 5 to 10 लाख 20% होगा तीनों में। हाँ, क्या बोले? 5 to 10 लाख 20% तीनों में होगा। हाँ, तीनों में होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। यदि आप ओल्ड टैक्स लेते हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब में आते हैं, और एक न्यू टैक्स स्लैब रेट है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है? ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स में उर्मित पता है आपको? सर टैक्स स्लैब में मतलब टैक्स का लिमिट अलग अलग है। ओल्ड में बस कैसे? ये तीन ही लिमिट है, 2 से 2.5, 5 to 10, 10 से एबव है वैसे। और न्यू टैक्स स्लैब में 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10 तक, मतलब हर स्लैब में लगभग इसमें 6-7 स्लैब है, और हर में 2.5 लाख का गैप है, और 5-5% का टैक्स बढ़ते जाता है हर स्लैब पे। यदि हम आपसे पूछे कि हमें, हमारी इनकम जो भी हो, मान लीजिए हमारी 10 लाख के साथ जो भी इनकम, हम आपसे हम ये पूछेंगे कि हमें कौन सा टैक्स स्लैब लेना चाहिए, ओल्ड या न्यू, आप हमें क्या सजेशन देंगे? ओम। हाँ दे दे। ओल्ड रहेगा सर, ओल्ड। सचिन, क्यों ओल्ड रहेगा? ओल्ड का वही हम आपसे पूछ रहे हैं, बेनिफिट क्या है ओल्ड का? सर ओल्ड का हो जाएगा, टैक्स पेयर को 6.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ओल्ड में? यस सर। अरे नहीं, मिस्टेक हो गया। सर डिडक्शन रेट्स का डिफरेंट है। हाँ सर, इसमें डिडक्ट। चलो निशा, निशा आप डिडक्शन अलग बताओ अलग बताओ, होता है सर। ठीक है निशा, यस सर। ओल्ड एंड न्यू टैक्स में क्या डिफरेंस है? सर ओल्ड टैक्स रेट में हम 80 का बेनिफिट, 80 से 80 यूज तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और न्यू में नहीं ले सकते। केवल बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक इंसान ने बताई, बिल्कुल सही बताई। और किसी को पता है ओल्ड एंड न्यू टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? आप में से कोई बोलना चाहेंगे? सर न्यू टैक्स में एग्जेम्पशन ज्यादा पर है। एग्जाम्पशन कोई लिमिट लिमिट बताइए ज्यादा आप। है। क्या लिमिट क्या है, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज द जैसे लिमिट? 7 लाख पर सर नहीं देना है, ये मतलब 7 लाख के अंडर अप्रोक्स। ओल्ड में कितना है? ओल्ड में तो है ना सर, 2.5 लाख के ऊपर। तो सबको फिर न्यू में ही आनी चाहिए ना, ओल्ड ओल्ड को मूव करना चाहिए। नहीं सर। चलिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम में बस दो डिफरेंस है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जा सकते हैं, दे सकते हैं। फर्स्ट क्या है? ओल्ड में यदि आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 5 लाख कैलकुलेट होगा आपका 2.5 लाख पे, लेकिन 5 लाख तक के इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे रिबेट एक सेक्शन होती है। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, है ना। रिबेट एक सेक्शन होती है, रिबेट के कारण हमारी जो 5 लाख तक की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में। बट एज पर न्यू टैक्स रिजाइम में
ये लिमिट 7 लाख की है। यदि आपका इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ओल्ड में 5 लाख का है लिमिट, और न्यू वाले में 10 लाख, सॉरी 7 लाख का है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि ओल्ड वाले में आप 80C से 80U के जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं। अभी 80C से 80U डिडक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया है, आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो उस सब पे कुछ बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स में ये बताया गया कि उस सब में से कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट आप ओल्ड में रहेंगे तभी आपको मिलेगा। यदि आप न्यू टैक्स में आते हैं तो आपको 80C से 80U वाले जो सेक्शन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? दो कंडीशन हाँ आपको सर। ध्यान में रखना है। सर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये पहला बार में ओल्ड टैक्स लग गए और दूसरे बार से हम न्यू हाँ टैक्स में जा सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे उस समय वो ऑप्शन आता है आपके पास कि आप ओल्ड में आते हैं या न्यू में आते हैं, आप वहां से चॉइस कर सकते हैं। और ये हर बार सर कर एक सकते बार। हैं सर, कि एक बार कब सेलेक्ट हो गया तो हो गया? हाँ, एक बार जब जैसे आपने ओल्ड सेलेक्ट किया तो जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो न्यू में नहीं आएगा। फिर आप जैसे न्यू सेलेक्ट किए तो आपको फिर न्यू ही आएगा। सर ये सर न्यू कितने टैक्स बार रेट भी चेंज कर सकते एज हैं? वाइज बता देना सर। नहीं समझा। अभी जो मैंने आपको बताया दो डिफरेंस, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो चैट बॉक्स में डालिए। तो फिर से बताइए सर। नहीं सर। अब आपसे यदि कोई पूछे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें ओल्ड टैक्स में आना चाहिए न्यू टैक्स में आना चाहिए, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि यदि किसी पर्सन का कोई लाइफ इंश्योरेंस है ना, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, यदि वो सब उसके पास है तो उसको ओल्ड टैक्स में जानी चाहिए। यदि वो सब उसके पास नहीं है तो न्यू टैक्स में आनी चाहिए। न्यू टैक्स में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि इसमें अप टू 7 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। सर न्यू सर टैक्स का ये भी स्लैब रेट बता दो ना। हाँ ठीक। एज वाइज। नहीं ना, वही एज वाइज नहीं होता उसमें। उसमें एज वाइज नहीं होता सर। नहीं, ठीक। हमने आपको यहाँ पे ये बताया, ये ओल्ड स्लैब या टैक्स रेट जो भी आप बोल सकते हैं, टैक्स रेट हो गया, और यहाँ पे न्यू है। ओल्ड में हमने बताया कि इसमें जो टैक्स की लिमिट है, यदि अप टू 5 लाख तक यदि आपका इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, नो एनी टैक्स। और इसमें हमने आपको बताया कि यदि आपका इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को न्यू टैक्स में ही आनी चाहिए क्योंकि इसमें 7 लाख तक की लिमिट है। लेकिन सेकेंड क्या है कि ओल्ड वाले में आपको 80C एक सेक्शन होता है, डिडक्शन वाली सेक्शन होती है, डिडक्शन सेक्शन इसको बोला जाता है। 80C से 80U इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए अलाउ है। लेकिन न्यू वाले में ये सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ये नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। तो ये आपका
ओल्ड टैक्स का स्लैब रेट है, इसमें आपका इनकम ये बताया गया है कि कितना इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। न्यू का स्लैब रेट क्या है? इधर आपका इनकम हो गया, न्यू का कोई बताइए हमें। सर 2.5 पे हाँ, उसमें एक सर फैक्टर अप टू नहीं है, टू यदि आप अप टू 2.5 तक नील है सर। नहीं ना, 7 अप टू 3 लाख, 3 लाख तक है तो 3 लाख लगेगा। तक सब मिल गया। हाँ, उसके बाद यदि 3 लाख से 3 लाख, 5%। 3 लाख 6 लाख है, 5%। 5%। तो सब 6 लाख से 9 लाख। सर अब तो 7 लाख तक 0 है ना। एक सेकंड पहले हमें टाइप करने दीजिए, आप लोग का साउंड बहुत ज्यादा आता है बैक साइड से। बहुत ज्यादा बता रहा है, कैसे 7 लाख पे 0 हो जाएगी, मैं वही बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद 6 लाख टू 9 लाख। 10%। कितना है? 10%। 10%। उसके बाद 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख। 12 लाख, 15। 15। 15%। उसके बाद 12 लाख से 12 से 15 15 लाख। लाख। 20%। 20% से 20%। 15 लाख से उसके ऊपर बाद 30%। 15 लाख से 20 लाख। एवं 15 लाख। 30%। फिर 50 लाख। चल, यहाँ पे ये आपका ओल्ड, सॉरी ये न्यू टैक्स डिजाइन है, और ये आपका ओल्ड टैक्स डिजाइन है। इसमें जो रिबेट वाली सेक्शन है, मैं रिबेट का भी बता देता हूँ। चलिए, ओल्ड टैक्स के लिए रिबेट का क्या है सेक्शन, मतलब रिबेट कितना मिलता है, किसी को पता है? रिबेट सेक्शन 37A। ए हाँ, इसमें आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 12,500 तक का लिमिट में मिल जाता है। इसके लिए क्या है कि आपको रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, वो अलग बात। और ओल्ड और न्यू वाले में कितना स्लैब रेट है? न्यू वाले में रिबेट का कितना है, कोई बता सकते हैं? देखिए, इसका भी मैं आपको यूज करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद हम वो टीडीएस वाले सेक्शन पे चले आते हैं। न्यू में यही मैक्सिमम जो लिमिट है आपका 25,000 का है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि सचिन है। सचिन का जो इनकम है वो 5 लाख तक है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जो सचिन का जो इनकम है, या किसी दूसरे पर्सन का ले लेते हैं, मान लीजिए पंकज का जो इनकम है वो 7 लाख का है। सचिन ओल्ड टैक्स में है और पंकज न्यू टैक्स में। अब ये दोनों को इनकम पे टैक्स 0 लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए वो मैं दिखाता हूँ। यदि ये ओल्ड टैक्स में है सचिन, और ये न्यू टैक्स में है। ओल्ड का क्या है?
मान लीजिए एज, यहाँ पे एज फैक्टर भी यहाँ पे डिसाइड होता है। एज मान लीजिए 25 है, 25 ईयर्स, और इसमें तो एज का कोई फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पर्सन का एज कितना है। यदि आप न्यू टैक्स, सॉरी आप ओल्ड टैक्स में आते हैं तो सबसे पहले उसका एज देखना है। एज कितना है? 25 ईयर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? फर्स्ट होगा। नॉर्मल एज में सर। हाँ नॉर्मल एज। 18 से 60 ईयर वाली। तो हम फर्स्ट वाले में आ गए। अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि कितने इनकम पे कितना टैक्स लगता है या कितना एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख का 5% है। इनकम कितना है? 5 लाख है। जिसको कंफ्यूज हो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूँ। बाकी लोगों का ये हो भी गया था, लेकिन एज ए रिवाइज के व्यू में मैं बता देता हूँ। अप टू 2.5 लाख के कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीरो टैक्स है। और 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा? 5%। तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यदि आप उसका 5% निकालेंगे, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 2.5 लाख का 12,500। 5%, 12,500। ये टैक्स कैलकुलेट हो क्या आया? सचिन को इतना टैक्स कैलकुलेट हो क्या आया, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितना होगा? तो यहाँ पे एक रिबेट सेक्शन मिलती है। रिबेट टैक्स सेक्शन मैंने अभी बताया आपको। इसमें ये बताया गया है कि यदि आपका इनकम, इसमें ये कंडीशन है, यदि आपका इनकम अप टू 5 लाख है, 5 लाख, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 5 लाख तक इनकम है तो आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। आप, गवर्नमेंट आपसे 12,500 टैक्स नहीं लेगी। और साथ में आप क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होनी चाहिए। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन। तो इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, और इंडिविजुअल आता है तो आपको 12,500 का टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है? 12,500 माइनस कितना हो जाएगा? 12,500। तो दोनों माइनस होकर के टैक्स का जो पेबल टैक्स है वो जीरो हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स जीरो है। अब न्यू वाले टैक्स में आ जाते हैं। पंकज के केस में देखते हैं कि 7 लाख पे कैसे टैक्स जीरो लगता है। आपने अभी देखा टैक्स स्लैब रेट कि 3 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस केस में ये 0%। जीरो हो गया। और 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितना है स्लैब? 5% का। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए। 3 लाख से, सॉरी, 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितना इनकम हुआ? 3 लाख का। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 लाख का हो गया। और इस 3 लाख से 5%,
कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आगे जो 6 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच का इनकम है उस पे 10% टैक्स स्लैब रेट है। लेकिन इस पर्सन का इनकम कितना है? 7 लाख है। हमने 6 लाख तक टैक्स का कैलकुलेट कर लिया है। अब 1 लाख पर बच गया तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो इनकम का स्लैब है, यदि आपका इनकम 6 लाख से एक्सीड कर रहा है अब तो 9 लाख तक, तो आपको 10% उस पर टैक्स देना होगा। तो 6 लाख से कितना ज्यादा है? 7 लाख। 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख का 10%। टोटल कितना टैक्स हो गया? टोटल टैक्स 25,000 का। बट सेक्शन क्या है न्यू में कि आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा, मैक्सिमम 25,000 का मिल जाएगा। यहाँ पे वो 25 माइनस हो जाएगी और यहाँ पे 0 इफेक्ट हो गया। लेट पेमेंट कितना करना है? 0। तो इस हिसाब से ओल्ड में 5 लाख तक है और न्यू में 7 लाख तक। चलिए, मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। जिसे मान लीजिए नियमिता है ना, नियमिता का इनकम 10 लाख का है और आप सभी को कैलकुलेट करना है कि यदि नियमिता ओल्ड टैक्स में आई तो कितना टैक्स देना होगा और न्यू टैक्स में आई तो कितना टैक्स देना होगा। मान लीजिए इसकी जो एज है 21 ईयर है। चलो आप सभी कैलकुलेट करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया ना? हेलो। हेलो सर, न्यू टैक्स रेट दिखा दीजिए एक बार, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये 30,000 देना होगा सर न्यू टैक्स से। ओल्ड और न्यू टैक्स दोनों से निकालना है। आपको ये लिखना है कि ओल्ड में कितना टैक्स हुआ, न्यू कैसे आपको टैक्स रेट डालना है। क्या कर रहे हैं सर?
तो हाँ बोलिए। न्यू टैक्स स्लैब का शीट निकाल दीजिए ना, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। इसका ले लीजिए, पिक ले लीजिए, ओल्ड वाला का भी ले लीजिए। वैसे मैं इस ग्रुप को, मतलब इस शीट को शेयर करूंगा ग्रुप। देखिए गलत सही कुछ भी हो, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, निकालिए। अभी जब गलत होगा तब आगे जाके सही होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं कर पाते कैलकुलेट तो ये हाँ, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो भी हो, सही गलत कुछ भी डालिए, बट ग्रुप में डालिए आप, और मतलब चैट में डालिए। दो मिनट का टाइम बस आपके पास बचा हुआ है। उसके बाद में हम कैलकुलेट के यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे किनका सही है किनका गलत। और इसी एग्जांपल में हम आपको टीडीएस वाला एग्जांपल भी बता देंगे कि टीडीएस कैसे सेटअप होता है। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। जिसका ओल्ड टैक्स चल रहा है उसका न्यू टैक्स में कन्वर्ट भी हो सकता है? स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन तो हुआ था। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। किसको करवाना है आपको? नहीं, पूछ रहे हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अपना आरटीआर फाइल करेंगे वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको चॉइस करना है। चलिए ठीक है, तो आपका टाइम फिल हो गया। देखते हैं किनका सही है किनका कितना गलत है। ये आंसर हम चेक करने से पहले हम अनमोल आप हमें बताएं कि निम्ता को रिबेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो 12,500 आज का ओल्ड में। या आप में से कोई बताए? सैलवी आप बता सकती हो, रिबेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मेरा क्वेश्चन बोलिए फिर से। जो ये निम्ता का इनकम है 10 लाख का, तो क्या इसको रिबेट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगा ओल्ड या न्यू में? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं 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 मिलेगा। सर रिबेट का जो सिस्टम है सर, वो तो जितना 5 लाख से अब जो भी टैक्स है उस पे हम्म, सर, सब पे न्यू या ओल्ड हो, रिबेट तो दोनों पे मिलेगी। मतलब आपके हिसाब से मिलनी चाहिए रिबेट। हाँ सर, मिलनी चाहिए।
निशा, आप बताओ, आप निम्ता को रिबेट दोगी या नहीं दोगी? सत्यम, रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, रिबेट तो मिलेगा। मिलेगा। क्यों मिलेगा? सर उतना टैक्स तक तो रिबेट मिलेगा, लेकिन उसके बाद का टैक्स जो होगा उस पर टैक्स स्लैब उसी तरह उसी रेट से चलेगा। नहीं, मैंने कंडीशन आपको सर बताया था, 1,12,500 आया है ना, तो 12,500 का रिबेट मिलेगा और 1 लाख इसको मतलब वो टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल गलत। सर रिबेट मिलेगा ही नहीं। रिबेट नहीं मिलेगा, मैंने आपको कंडीशन भी ट्वेंटी बताया। फाइव थाउजेंड तो इनकम मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेट में कब रिबेट मिलेगा? जब आपका इनकम 5 लाख तक हो तब। यस और सर। न्यू मिलेगा जब आपका इनकम 7 लाख तक हो, तब मिलेगा। यहाँ तो पे यहाँ इनकम 10 लाख है, 10 लाख दोनों कंडीशन में एक्सेस नहीं मिलेगा सर। 87 एक के सेक्शन इस पे अप्लाई ही नहीं होगा। नहीं होगा। आई बात सबको समझ में, या अभी भी कंफ्यूजन है? 1 रुपया का भी रिबेट नहीं मिल पाएगा जनता को, क्योंकि इसका इनकम बहुत ज्यादा है। हमने कंडीशन भी बताया आपको। सर अगर 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आज का ओल्ड में, और न्यू में वही 7 लाख का हो गया। किसने बोला था मिलेगा? ओल्ड मिलेगा, अभिषेक कैसे मिलेगा? निशा बोल। नहीं मिलेगा। खुश रखो। हाँ हाँ, खुशी पटेल नहीं मिलेगा, है ना, पता है खुशबू। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। चलिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सर 5 लाख के बाद से ही कैलकुलेट किया जाएगा। पहले देखिए, कैलकुलेशन करने का मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। ये तो पहले जो स्लैब रेट है इसको आप सही से याद करेंगे, और सबसे फर्स्ट आप चेक करेंगे यदि आप ओल्ड टैक्स में है तो कौन सा बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एज के हिसाब से पहले उसका चॉइस करना होता है। यहाँ पहले एज देखिए, क्या एज है? 21 ईयर। तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, मैं आपको नीचे बताता हूँ। और यहाँ पे इनकम जो है उसको स्लैब में बांटा जाता है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि यदि सर 10 लाख तक इनकम है सीधा उसको 20% टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि कंडीशन लिखा है कि 10 लाख के इनकम तक आप 20% लगाएंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इस स्लैब तो होते हुए चलना है कि आपको 2.5 लाख, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, एक स्लैब में आपको चलना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है। यदि किसी का इनकम 15 लाख है तो आप सीधा उस पर 30% टैक्स नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगी। तो पहले 2.5 लाख की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये जीरो अमाउंट हो गई। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पे 5% लगेगा। 2.5 लाख का 5%, ये हो गया। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। इनकम कितना है? 10 लाख तक। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच का कितना डिफरेंस हुआ? 5 लाख का। यदि किसी का इनकम 8 लाख का होता, 7 लाख का होता, तो यहाँ पे वो हम 2 लाख पे कैलकुलेट करते हैं यदि 7 लाख का होता, क्योंकि 5 लाख से दो 7 लाख 2 लाख ही ज्यादा है। तो 5 लाख
ये सही से कैलकुलेशन जब तक आप नहीं समझेंगे आपको बहुत कितना हो जाए। तो टोटल कितना टैक्स देना होगा एज पर ओल्ड टैक्स से? 1,12,500। प्लस ये अमाउंट यहाँ पे निशा ने बोली थी कि 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पता है आप लोग ऐसा इसलिए बोली गया ना, उसका फ्रेंड है ना इसलिए बोल रही। चलिए उसके बाद न्यू वाले में देखो। न्यू वाले को आप यहाँ से आपके सामने इसलिए रख देते हैं ताकि आप सही से समझ पाए क्या कंडीशन है। अप टू 3 लाख पे 0 फीस लगेगा। 3 लाख तो 6 लाख पे 5% लगेगा। उसके बाद 6 लाख टू 9 लाख 10% लगता है। तो कितना हुआ? 3 लाख से इसका डिफरेंस हो गया और इसका 10%। बाकी जो बच गया 1 लाख, 1 लाख का 15%। 1 लाख का 15%। टोटल कितना हो गया? ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। चलिए अब आप देखिए दोनों में कौन सा बेनिफिट है निफ्टा, कौन सा टैक्स स्लैब में वो आना चाहेगी? आप न्यू वाले में सर। सर न्यू वाले में। न्यू वाले में, हाँ न्यू वाले में कम कम टैक्स लगेगा, ओल्ड वाला में ज्यादा है, लगभग 2 टाइम्स के आसपास। सर बोलिए। एक क्वेश्चन था कि अगर 5 लाख से मतलब 1 रुपया 10 रुपया भी ज्यादा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, 1 रुपया भी तो ज्यादा एक है। रुपया तो 1 रुपया पे ही टैक्स में लगेगा? हाँ लगेगा। वो 1 रुपया पे पता है कितना आपको टैक्स देना होगा? 12,500। 5 लाख 1 रुपया है तो इस 1 रुपया के कारण आपको 12,500 टैक्स देना होगा। 12,500 देना होगा? सर उसको 1 रुपए का डोनेशन में दिखा देंगे। वो अलग बात है, यदि आप अपना नेट इनकम 5 लाख तक रखते हो वो अलग बात है, लेकिन यदि 5 लाख तक के बाद नेट इनकम है तो आपको लगेगा। वो तो आप बहुत मतलब सेटअप कर सकते हैं, यदि आपका 7 लाख तक का भी इनकम है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन नेट अगर आपका इनकम 5 लाख 1 रुपया भी है तो 12,500 का टैक्स लगेगा। चलिए तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ओल्ड और न्यू, जब यहाँ पे निम्ता के पास कोई भी एटीसी एटीयू वाले कोई भी सेक्शन का इन्वेस्टमेंट नहीं था या कोई एलआईसी इसने नहीं किया था तो इसके लिए न्यू वाला बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके सामने मैंने सेम एग्जांपल लेकर के बताया। तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, इसमें मैं होमवर्क दे देता हूँ उसके बाद आगे चलते हैं। आप सभी आप अपने नेम से अपना जो आपका जो भी एज है उस हिसाब से आप एक 20 लाख का इनकम लेंगे और एक 30 लाख का इनकम लेंगे और दोनों में ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेट निकाल के आप हमें ग्रुप में सेंड करें। क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? आप अपने हिसाब से आपका जो भी एज है उस हिसाब से आप लेंगे। ये कंडीशन आपको लेना है कि यदि आपकी इनकम 20 लाख है 20 लैक्स, और एक कंडीशन ये है कि यदि आपका इनकम 30 लैक्स है, और उस दोनों कंडीशन में आपको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स दोनों से टैक्स निकालना है। जो सर आंसर है अगर किसी वो का भी वही 18 चलेगा। साल नहीं हुआ है उसका? हाँ जिनका 18 नहीं हुआ है ना उनके लिए, उनका फिर क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका इनकम क्लब हो जाते हैं उनके पेरेंट्स। आपका 18 हो गया ना एज?
मेरा है सर, मेरा 24 लगभग चल रहा है। दूसरे के लिए मत करें। ये तो कंडीशन हो गई। मान लीजिए कि अब सेक्शन जो आती है टीडीएस का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीडीएस बेसिकली लाया क्या हो गया, तब तक जब तक आप उसका बेसिक नहीं पता होगा आपको अब आते हैं टैक्स रेट पे। ये जो इनकम है निम्ता का, या ये तो ओल्ड टैक्स में आए या न्यू टैक्स में आए, ये अपना आईटीआर फाइल करेगी। जैसे मान लीजिए ये इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, इसका असेसमेंट ईयर कब होगा? हाँ, असेसमेंट ईयर ये 24-25 हो गया। देखिए, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें हम लोग अपना इनकम जनरेट करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम गवर्नमेंट को अपना टैक्स पेमेंट करते हैं। ठीक है। अब ये निम्ता का इनकम है 10 लाख का, और ये टैक्स का पेमेंट कर रही है, यदि आप मान लेंगे कि यदि ओल्ड में है वो या न्यू में है, मान लीजिए न्यू में ही है, ओल्ड में मान लेते हैं सपोज, तो 1,12,500 का ये पेमेंट करेगी। ठीक है। ये पेमेंट कब होगा? जब ये अपना आईटीआर फाइल करेगी। यदि सैलरी इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल करके ये अगले साल पेमेंट करेगी। मतलब 23-24 में इनकम हुआ, बट 24-25 में वो टैक्स का पेमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सोचा कि जो भी आम पब्लिक है, जो टैक्स पेयर है, एसएससी जो है, उसका इनकम तो उसी ईयर में हो गया, बट हमको 1 ईयर का वेट करना होता है उसे टैक्स कलेक्शन के लिए। क्यों ना एक क्विक रियलाइजेशन वाली सिस्टम लाई जाए कि हमें टैक्स जिस ईयर में उसने इनकम जनरेट किया है, जिस ईयर में उसको इनकम मिला है, उसी ईयर में हम टैक्स ले ले। हम असेसमेंट ईयर का वेट क्यों करें? क्विक रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। और कभी कभी क्या होता था कि गवर्नमेंट को वो पैसा जो टैक्स का पैसा है वो टाइम से नहीं पहुंच पाती थी, या उसमें से कुछ मिसयूज हो जाता था। अब 1 साल का टाइम बचा है, तो यहाँ पे निम्ता अपना कुछ दिमाग लगाएगी कैसे वो ये टैक्स पैसा को कम करना है, क्या करे क्या नहीं करे, ये वो है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगी, ये वो करेगी। तो इससे गवर्नमेंट को काफी लॉसेस होता। तो दो कंडीशन था जिसके कारण टीडीएस लाया गया था। एक कंडीशन ये है कि हम मतलब गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करे, जिस ईयर में इनकम हुआ है उसी ईयर में टैक्स मिले। और सेकेंड क्या है कि क्विक रियलाइजेशन हो जाए टैक्स का, और टैक्स का मिसयूज नहीं हो, इसलिए टीडीएस लाया गया। तो जितने भी टीडीएस के सेक्शंस है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में बांट किया गया। एक तो सैलरी वाले पर्सन के लिए अलग था, और एक जो जिनका सैलरी नहीं मिलता उनके लिए अलग। जैसे यहाँ पे यदि निम्ता कहीं पे जॉब कर रही है ना, उसका जो इनकम है वो सैलरी इनकम, तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया 10 लाख का, ये जॉब कर रही है, मान लीजिए टाटा का जॉब, वहां से इनकम मिला है 10 लाख, ये सैलरी पर्सन वाले हो गए, क्योंकि इनकम कहाँ से मिला है? इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम हो गया। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपका इनकम सैलरी के अलावा इनकम आपको मिलता हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अपार्टमेंट है सपोज की, आपको रेंट मिल रहा है वहां से, आपका रेंट जो है एज ए इनकम है, आपका वो इनकम सैलरी वाली इनकम नहीं है। या आप किसी को ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो, आप कोई टेक्निकल सर्विस आप किसी को प्रोवाइड करते हो, आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है,
आप दूसरे को प्रोवाइड करते हो और वहां से आप फी लेते हो। ये जो इनकम है, आप वहां पे जॉब नहीं कर रहे हो तभी भी आपको इनकम मिल रहा है, तो इस टाइप का जो इनकम होता है उसे नॉन सैलरी इनकम माना गया है। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस को दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक आपका इनकम फ्रॉम सैलरी वाले के लिए अलग है, और एक इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, सैलरी के जो अलावा इनकम है उसको अलग रखा गया है। ठीक सर है। तो जो बिजनेस वाले हैं वो फिर अदर में आ जाएंगे। हाँ, वो अलग आ जाएंगे, हाँ अदर। जैसे कमीशन से इनकम हो, हाउस से मतलब रेंट से इनकम हो, लॉटरी से इनकम हो, एनी टाइप ऑफ इनकम अदर देन सैलरी, तो वो डिफरेंट टाइप के हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि दो टाइप का टीडीएस हो गया। अब निम्नता का टीडीएस कटेगा कब, कब कटनी चाहिए? तो जब जब इसको अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा, जैसे मान लीजिए 50,000 का मंथली सैलरी है, तो उस पे यदि 10% स्लैब रेट है, आप एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, पर मंथ कितना सैलरी इसको मिल रहा है? 50,000। और यहाँ पे रेट क्या है टीडीएस का? सपोज कर दीजिए कि 10% रेट है, ऐसे ये स्लैब रेट से होता है लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। 10% इसका रेट है। तो जब सैलरी मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उस समय वो 10% काट ली जाएगी। मतलब जो एम्प्लॉयर होंगे, जो कंपनी, जिस कंपनी से पैसा मिलती है, वहां से वो टीडीएस के फॉर्म में काट ली जाएगी। हाँ। और टोटल कितना मिल पाएगा? नेट सैलरी कितना मिलेगा? 45,000। 45,000। 45,000। तो निम्ता कितना खुश है? 45,000 की। सर हाँ। सर सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हर साल हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो हर महीने टीडीएस कटेगा 5-5 हजार रुपये? देखिए, ऐसे तो वो गवर्नमेंट, सॉरी, ये जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो पैसा काट के ही देती है, लेकिन वो जो फाइलिंग प्रोसेस होती है, हम आगे चलेंगे बताएंगे आपको, वो एनुअल बेसिस पे होती है। कैसे फाइलिंग है, क्या 20 फॉर्म 16 क्या है, 26 क्या है, ये सब आगे बताएंगे। अब ऐसे सपोज कीजिए कि जो 10 लाख का इनकम है, उस पे 10% कट गया पूरा। सर आवाज कट रही है अब आपकी। बहुत साउंड, गुरमीत बहुत ज्यादा साउंड आता है, आप म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए। गुरमीत, जो भी आपका इशू है आप हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि आपके साइड से बहुत ज्यादा साउंड आता है। हमने आपको ये एग्जांपल बताया कि 5,000 के हिसाब से वो पर मंथ कट, टोटल कितना हो गया? यदि 12 मंथ का काउंट करेंगे तो 5 × 12। निम्ता का टोटल टीडीएस कितना कट गया? 60,000। ठीक है। ये कब कटा? तो एट द टाइम ऑफ इनकम जनरेट हुआ है। टीडीएस का फुल फॉर्म जो होता है, इन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एट इनकम। तो जब जब हमें इनकम मिलता है, उस समय जो टैक्स कट जाती है वही टीडीएस होती है। हम किसी को रेंट पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 30,000 है, तो हम उस पर यदि 10% टैक्स काट लेते हैं, तो 27,000 ही उसको हम पेमेंट करेंगे। तो जो 3,000 हमने काटा है वो टीडीएस होगा। ठीक है। अब जब ये अपना आरटीआर फाइल करे, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितना बन रहा है? 11,000, 1,12,500। बट यहाँ पे देखिए, 60,000 का पहले से टीडीएस कट गया है, तो एक्चुअल में इसको कितना टैक्स का पेमेंट करना होगा? यहाँ पे वो 60,000 माइनस किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, ये अमाउंट और माइनस ये अमाउंट। जब ये अपना आरटीआर फाइल करेगी तो उस समय 52,500 रुपया ही देना होगा। ये देखिए, ये सेटअप हो गया है, यही सेटअप होता है टीडीएस का। अगर सैलरी पर मंथ 5, तो टीडीएस पर मंथ। देखो, ये जो सैलरी वाला जो है ना, ऐसे स्लैब रेट के हिसाब से ये टैक्स रेट कटता है।
मैंने ये एग्जांपल आपको बताया कि 10%। हाँ, यदि जब जब आपका इनकम मिल रहा है तो उस समय आपका कट जाएगा वो, या एनुअल बेसिस पे यदि आपका पैकेज वाली सिस्टम है तो जितना पैकेज है उस पैकेज पे आपका टीडीएस कट के आता है। तो सर हम्म, आईटीआर जब हम फाइल करते हैं उसमें टीडीएस शो होता होगा फिर? हाँ हाँ बिल्कुल शो होता है, तभी तो वो ऑटो सेटअप होगा। चलिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने आपको सैलरी वाले के लिए बताया। इसका बहुत लंबा है, इसका सेक्शन बहुत है। और सेकेंड होता है नॉन सैलरी वाले के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को रेंट पेड करते हैं, रेंट आप पेड कर रहे हैं किसी को 40,000, ठीक है, और इस पे जो टैक्स का रेट है वो सपोज कीजिए 10% है। तो नेट कितना पेमेंट आप करेंगे? नेट पेड रेंट 36,000, क्योंकि 4,000 आप माइनस करेंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन में आपने ये देखा कि टीडीएस कौन काटता है। फर्स्ट केस में आपने देखा कि जो कंपनी का ओनर है, जो मतलब जहाँ से सैलरी मिलती है वो टीडीएस काटा है। सेकेंड केस में आपने ये देखा है कि आप जिसे पेमेंट कर रहे हैं तो आपने टीडीएस काटा। तो जो टीडीएस काटता है उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टर। तो इस केस में सर गवर्नमेंट भी तो काट सकती है टीडीएस अपने एम्प्लॉय से। चलिए म्यूट कीजिए उज्जवल अपने आप को म्यूट। हाँ, तो इस केस में डिडक्टर कौन होगा, डिडक्टी कौन होगा? डायरेक्टर सर काटने वाला डायरेक्टर सर। तो क्या ये होगा? डिडक्टर में मीडिया का नाम डाल दे। टाटा सर, टाटा। टाटा होगा। और टाटा। डिडक्टिव में जिसका निमित्त। कटा सर, निमिता। हाँ, आई बात समझ में। और इस केस में आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप डिडक्टर, सॉरी हाँ आप डिडक्टर हो गया, जिसका कटा है टीडीएस वो डिडक्टिव हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम जो भी वो कहा है रेंट पेड, आपने किसी को, मान लीजिए आपने अजय को पेमेंट किया और आपका नाम सोहन है। तो इस केस में डिडक्टर हो गया सोहन और ये हो गया अजय। अभी ये समझ में आया जो मैंने आपको भी बताया, डिडक्टर डिडक्टी है ना, कैसे सेटअप हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं टीडीएस का जो कंप्लायंस है ये किस पे अप्लीकेबल होता है। मतलब टीडीएस का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना, फाइलिंग करना, किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा? डिडक्टर या डिडक्टी? डिडक्टर सर। सर डिडक्टिव टीडीएस भरेगा और फिर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 ये सब देता है। हाँ, तो किसके लिए कंप्लायंस, किसके लिए अप्लीकेबल होगा, किस पे अप्लीकेबल होगा? टीडीएस फाइल करना। टीडीएस का एक सेकंड मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप शायद नहीं समझ पाए। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो टैक्स कटा हुआ है निम्ता का है, चाहे इस केस में अजय का टैक्स जो कटा है अमाउंट, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स का अमाउंट कौन पेड करेगा? डिडक्टर करेगा या डिडक्टी करेगा? डिडक्टर सर। डिडक्टर सर। डिडक्टर सर। हाँ, डिडक्टर पे करेगा उसको।
जो डिडक्ट कर रहा है। जो जो पर्सन टैक्स काटा है, डिडक्टर काटा है, तो उसको ये कंप्लायंस करना होगा। गुरमीत म्यूट कीजिए अपने आप को, कहाँ पे आप बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा साउंड आता है। तो देखिए, जो आपका डिडक्टर है ना, वो मंथली बेसिस पे टीडीएस का पेमेंट करेगा और क्वार्टरली बेसिस पे उसका फाइल करेगा। यदि अदर देन सैलरी के केस है, सैलरी वाले केस में क्या होता है कि वो एनुअल बेसिस पे होता है फाइलिंग पेमेंट पॉलिसी। नॉन सैलरी वाले के लिए क्वार्टरली बेसिस पे है ना, साल में 1 2 3 4 है ना, 4 क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर बेसिस पे फाइल होगा। और जो सैलरी वाले सेक्शन है वो एनुअल बेसिस पे होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, इसमें अभी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। एडवांस टैक्स क्या है, उसके बाद सेक्शंस अलग अलग हम लोग सीखेंगे। टीडीएस का सेक्शन, बहुत से सेक्शन इसमें अप्लीकेबल है। तो अभी तक जो बताया गया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कभी भी ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे। और जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो क्वेश्चन को आंसर आनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।